6 दिसंबर 1956 की उस सुबह जब देश सोकर उठा तो एक युग समाप्त हो चुका था। वो इंसान जो हजारों साल की गुलामी से उठने की उम्मीद था, आज शांत था, मगर उसकी क्रांति आज भी गूंजती है। आज भी भारतीय समाज में असमानता, जातिवाद और आर्थिक विषमता जैसे मुद्दे मौजूद हैं। सोचिए, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो क्या आज हम समान अधिकारों की बात भी कर पाते? उनके जीवन के अंतिम दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक महामानव किस तरह अंत समय तक समाज के लिए ही जीता रहा। उनकी मृत्यु मात्र एक शरीर की विदाई नहीं थी, बल्कि एक चेतना, एक संघर्ष और एक उम्मीद का विराम था। समाज ने उन्हें अपमानित किया, अस्वीकार किया, मगर उन्होंने समाज को ज्ञान, संविधान और आत्मसम्मान दिया। लेकिन यही वो अंबेडकर भी थे जिन्होंने हर तिरस्कार को ताकत में बदला। उन्होंने जिस समाज में जन्म लिया उसी समाज को बदल कर रख दिया। उनकी कड़ी मेहनत, अनथक संघर्ष और बौद्धिक ऊंचाई ने उन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक सिंबल ऑफ नॉलेज बना दिया। आज जब हम उनकी अंतिम 24 घंटे की यात्रा पर चलेंगे तो सिर्फ मौत नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत से साक्षात्कार करेंगे। 6 दिसंबर 1956 की सुबह किसी आम सुबह जैसी थी, लेकिन हकीकत में वो इतिहास की सबसे दुखद सुबह थी। उस दिन देश ने एक ऐसा रत्न खो दिया जिसकी बराबरी में कोई और नाम नहीं आता। बाबा साहेब अंबेडकर की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। रात को उन्होंने हमेशा की तरह बुद्ध वंदना की, किताबें पढ़ी, रेडियो पर पुराने गाने सुने और अपने नौकर से सिर की मालिश करवाई। लेकिन अगले दिन जब श्रीमती सविता अंबेडकर उठी तो उन्होंने देखा कि बाबा साहेब के शरीर में कोई हरकत नहीं है। वे समझ गईं कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। घबराकर उन्होंने नानक चंद पर से 12 देखी आकी आरी पर भी रथ को बुलाया। छाती की मालिश की गई, मुंह में ब्रांडी डाली गई, लेकिन सब कुछ बेकार था। बाबा साहेब इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, वो भी ऐसे समय में जब उन्होंने बुद्ध और मार्क्स जैसी महान रचना पूरी ही की थी। वो अपने समाज के लिए और बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें रोक लिया। श्रीमती अंबेडकर जमीन पर गिरकर बिलखने लगी। नानक चंद रथ भी फूट फूट कर रोने लगे। एक महामानव जिसने करोड़ों को जिंदगी जीने की नई राह दी, वो आज खुद चुपचाप जा चुका था। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये करोड़ों सपनों का एक साथ टूट जाना था, एक युग का अंत था, और यही सबसे बड़ा शौक था। बाबा साहेब की मृत्यु की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में सन्नाटा छा गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, बाबा साहेब अंबेडकर नहीं रहे। ये सुनते ही लोगों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। जिनके शब्दों ने संविधान लिखा, जिनके संघर्ष ने समाज को जीने का अधिकार दिया, वही इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर ही लोगों के सीने में बिजली की तरह गिरी। दिल्ली की अलीपुर रोड पर उनका घर कुछ घंटों में शोक का समुद्र बन गया। लोग रोते बिलखते दौड़ते हुए अंतिम दर्शन के लिए आ रहे थे। महिलाएं सिर पीट रही थीं, बुजुर्ग दीवार पकड़कर सुबक रहे थे, नौजवान चुपचाप आंखें भीगे खड़े थे। उनके पार्थिव शरीर को डकोटा विमान से मुंबई लाया गया और जैसे ही खबर पहुंची, मुंबई की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोग उमड़े, कोई फूल लेकर आया, कोई मोमबत्ती, कोई हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहने आया, धन्यवाद बाबा साहेब, आपने हमें इंसान बनाया। उनकी चिता के सामने 50,000 से ज्यादा लोगों ने उसी वक्त बौद्ध धर्म को अपनाया। यही था उनकी सोच का प्रभाव, उनका सपना। लेकिन दुख इस बात का था कि जिनके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, उसी समाज ने उन्हें अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया। उनके आखिरी पल में न कोई बड़ा नेता था, न कोई सरकारी तामझाम, सिर्फ एक सच्चा इंसान और उनका टूटता हुआ सपना। यही सबसे गहरी चुभन थी। बाबा साहेब की मौत के बाद जो दृश्य मुंबई में दिखा, वो किसी क्रांति से कम नहीं था। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा, लाखों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। स्टेशन से लेकर चौपाटी तक हर रास्ता जाम हो गया था। लोग
छतों पर, पेड़ों पर, दीवारों पर चढ़कर बस एक झलक पाना चाहते थे उस चेहरे की जिसने उन्हें इज्जत और इंसानियत दी थी। लेकिन सबसे चुभने वाली बात यह थी कि एक और पूरा देश रो रहा था, वहीं कुछ जगहों पर चुप्पी थी। कुछ शक्तियां इस महान आत्मा के जाने पर भी खामोश थीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा बाबा साहेब की सोच से डर महसूस किया था। औरतें उनके शव के आगे बिलख रही थीं, बच्चे पूछ रहे थे, क्या अब हमें कोई और बाबा साहेब मिलेगा? कई लोग तो शव के साथ साथ चलते रहे, भूखे प्यासे, सिर्फ इसलिए कि आखिरी बार उस चेहरे को देख लें जिसने उन्हें इंसान बनाया। उनकी चिता के पास 50,000 लोगों ने उसी पल बौद्ध धर्म अपना लिया। ये कोई धार्मिक फैशन नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। लेकिन क्या विडंबना है कि जिस इंसान ने पूरी उम्र न्याय के लिए लड़ी, उसी का अंतिम संस्कार भी विवादों से घिरा रहा। श्रीमती सविता अम्बेडकर चाहती थीं कि उनका संस्कार सारनाथ में हो, पर बेटे यशवंतराव को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। एक और महानता का पर्व था, तो दूसरी ओर परिवार के भीतर भी चुप्पी और दूरी। ये तस्वीरें रुला देने वाली थीं। बाबा साहेब की मौत से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने करीबियों को यह कह दिया था कि अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास, और ये सुनकर भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने खुद अपने जाने की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने सहायक बाबूराव गायकवाड़ को चुपचाप पत्र लिखा था कि अगर कुछ हो जाए तो अंतिम संस्कार की योजना पहले से तय रखना। कौन सोच सकता था कि इतना महान इंसान अपने आखिरी पल भी खुद प्लान कर रहा था। उन्होंने बुद्ध और मार्क्स नाम की पुस्तक को पूरी करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। 3 दिसंबर की रात को वो नींद छोड़कर लिखते रहे, पढ़ते रहे, दास कैपिटल के पन्ने पलटते रहे, जैसे जान गए हों कि वक्त कम है। उनकी आंखें जल रही थीं, लेकिन कलम चल रही थी। और जब आखिरी बार उन्होंने बुद्धम शरणं गच्छामि कहा, शायद वहीं से उनकी आत्मा विदा हो चुकी थी। एक इंसान जो मरते दम तक अपने समाज के लिए जी रहा था, वो आखिरकार चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गया, इतनी शांति के साथ जितनी उसकी पूरी जिंदगी में कभी नहीं थी। बाबा साहेब के जाने के बाद जो सबसे दर्दनाक सच्चाई सामने आई, वो ये थी कि इतना बड़ा महापुरुष आखिरी वक्त में अकेलापन झेल रहा था। बीमारी से टूटे शरीर और अनदेखी पीड़ा के साथ उन्होंने अपने घर में ही चुपचाप दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर ने जब सुबह देखा कि बाबा साहेब हिले तक नहीं, तो उनके पैरों को छूते ही उन्हें एहसास हुआ कि अब कुछ नहीं बचा है। वो जोर जोर से रोने लगी, वहीं पास में बेहोश होकर गिर पड़ी। नौकर और नानक चंद्र दौड़े, डॉक्टर को बुलाया गया, ब्रांडी पिलाई गई, सीने पर मलहम लगाया गया, पर सब बेकार था। एक सन्नाटा पूरे घर में गूंजने लगा था। बाहर देश रो रहा था, लेकिन भीतर उनके अपने घर में सिर्फ खामोशी थी। डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति जिन्होंने करोड़ों को आवाज दी, खुद आखिरी पल में सुनने वाला कोई नहीं था। न कोई सरकारी अफसर, न कोई मंत्री, न कोई भीड़, सिर्फ एक शांत चेहरा जो हमेशा बोलता रहा, आज हमेशा के लिए चुप था। शायद ये सबसे बड़ी विडंबना थी हमारे समाज की, और इसी चुप्पी ने उस दिन करोड़ों दिलों को तोड़ दिया हमेशा के लिए। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब ये खबर फैली कि भीमराव अंबेडकर अब हमारे बीच नहीं रहे, तो जैसे पूरे देश की आत्मा थम गई। जिन कंधों पर करोड़ों उम्मीदें टिकी थीं, वो अब शांत पड़े थे। लाखों लोग सड़कों पर आ गए। किसी को भूख नहीं थी, किसी को प्यास नहीं थी, बस एक ही दर्द था, हमारा बाबा साहेब अब नहीं रहा। जिस इंसान ने हमें इंसान होने का हक दिलाया, वही इंसान अकेले खामोशी में इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का समुंदर उमड़ पड़ा, लेकिन यह भी सच है कि उस दिन बहुत से वो लोग नदारद थे जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा कद्र करनी चाहिए थी। न कोई राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न कोई बड़ा नेता, एक महामानव विदा हुआ, लेकिन सियासत खामोश रही। फिर भी आम लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक मसीहा को खो दिया था। वो इंसान जिसने दलित, शोषित, पिछड़े और महिलाओं को एक नई पहचान दी, वही अब चिता पर लेटा था मौन, लेकिन दुनिया की आत्मा को हिला देने वाला मौन। अगर आपने ये कहानी दिल से महसूस की है, तो बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके संघर्ष और बलिदान को हर दिल तक पहुंचाया जा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अंबेडकर जैसे महापुरुषों की अनसुनी सच्ची कहानियां आप तक लाते रहेंगे। कमेंट में जय भीम लिखकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दें।